ठाकुरगढ़ नगर पंचायत कार्यालय में जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला की उपस्थिति में नगर के सर्वांगीण विकास से संबंधित विशेष बैठक आयोजित हुई, जिसमें नगर पंचायत के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद सहित पार्षदों संग विकास से संबंधित विषय पर संवाद किया गया। बैठक के क्रम में डीएम के द्वारा सभी जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी को फील्ड विजिट करने और हफ्ते में 2 दिन फील्ड विजिट करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार द्वारा निर्गत आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित है कि साप्ताहिक क्षेत्रीय भ्रमण करना जरूरी है। सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में सभी हितधारकों के साथ बैठकर उनकी समस्या को जाने और उसका निदान करें। साथ ही चल रहे विकास योजनाओं पर निगरानी बनाए रखें। कृषि उद्यान एवं मत्स्य के पदाधिकारी को विशेष कर पंचायत स्तर पर हुए कार्य का अनुसरण करने का निर्देश दिया है। कहा कि किसको किसको फायदा हो रहा है, इसकी भी निगरानी करने का निर्देश दिया है। वित्तीय मामले को ज्यादा ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, तो मॉनिटरिंग करते रहे। नहीं, समस्या के साथ उसका बहुत ही यहाँ पे लोगों को सहायता भी मिलती है। रेलवे की वजह से यहाँ कनेक्शन ठाकुरगंज का बाकी शहरों से हुआ है, तो लेकिन उसके ऊपर आरओबी बनाना या फिर उसके अंडरपास बनाना ये एक समीक्षा का विषय है और इसमें क्या बेहतर रहेगा उसको लेकर रेलवे के पदाधिकारियों के साथ बात। फाटक तो रेलवे फाटक नहीं, समस्या के साथ उसका बहुत ही यहाँ पे लोगों को सहायता भी मिलती है। रेलवे की वजह से यहाँ कनेक्शन ठाकुरगंज का बाकी शहरों से हुआ है, तो लेकिन उसके ऊपर आरओबी बनाना या फिर उसके अंडरपास बनाना ये एक समीक्षा का विषय है और इसमें क्या बेहतर रहेगा उसको लेकर रेलवे के पदाधिकारियों के साथ। सारा जिला एक समान है, चाहे वो हेडक्वार्टर किशनगंज में है, लेकिन जितना ठाकुरगंज, दिगलगंज, केड़ाघाट सारे ही एरिया हम लोगों के लिए एक समान है। सारी जनता हमारी अपनी जनता है, भारत की जनता, बिहार की जनता है, तो उनकी जो भी समस्याएं हैं हम सबकी अपनी समस्याएं हैं, तो उसका समाधान भी उसी तरीके से किया जाए। कोई इसमें पहली बार नहीं, कोई इसमें स्पेशल कोई वो नहीं है। हम लोगों को जाना ही है, हमारा कर्तव्य भी है और यहाँ पे लोगों की वो कामना भी है, तो उसको हम पूरा करें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सर एक्सरा मशीन बीते कई दिन से बंद पड़ा हुआ है। 2-3 साल से वो भी बात हुई है। यहाँ पे MOIC हम बोल रहे हैं 2-3 दिन में इसका टेक्निकली जो इशू था वो सॉल्व कर लिया जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरे टेक्नीशियन की व्यवस्था कर दी थी, वो सप्ताह में अभी 3 दिन के लिए आता है, तो ये भी प्रयास किया जाएगा कि वो 7 दिन यहाँ पे कार्य करे, वो मशीन वो ठीक करवा लें। प्रखंड क्षेत्र में बहुत ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र सर जो बीते कई वर्षों से बंद पड़ी हुई है सर, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रहा है। इसका जो यहाँ पे सिविल सर्जन साहब हैं और हमारे जो स्वास्थ्य के पदाधिकारी हैं उनको एक सूची अगर प्रदान किया जाएगा जहाँ प्रखंड से BDO साहब हैं जहाँ पे और नगर पंचायत से, तो उसको दिखा दिया जाएगा। थैंक यू। मैंने उसका संभावना है उसको पर्यटन स्थल उसको लेकर भी हम दिखवा लेंगे। उसमें पर्यटन, लघु जल सिंचाई सारे विभागों से समन्वय कर आई थिंक प्रपोजल गया है, उसको दिखवा लेंगे। उसमें कई बार डीएम साहब उसका निरीक्षण भी किए हैं। ठीक है, उसको हम लोग दिखवा। सर, प्रखंड में कितने गांव हैं जिसका संपर्क पथ अभी नहीं है, जिसके कारण उनका आवागमन बाधित होता है। पठरिया में हारूबिट्टा हुआ, छेतनगुड़ी हुआ। इसमें ठीक है, इसमें एक मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो RWD ग्रामीण कार्य विभाग है वो इसका नोडल विभाग है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, साथ में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, जो आपको सबको पता है कि जो छोटे हुए हैबिटेशन टोले थे वहाँ पे रास्तों का निर्माण किया जाता था। तो जितने भी हमारे हैबिटेशन 250 के ऊपर वाले थे पूरे बिहार में वो कनेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन 250 के नीचे वालों का कार्य चल रहा है। ऐसे सारे जो टोले जो बचे हुए हैं जहाँ पे पथ आपका लिंक रोड नहीं है, तो उसका कार्य आने वाले 5 वर्षों में 2023 से 28 की जो इनकी साइकिल है उसमें लिया जाएगा, उस कार्य को पूरा किया जाएगा। मैंने जिला पदाधिकारी महोदय से उनका समय चाहा था। लास्ट टाइम जब मैं किशनगंज गया था और उन्हें ज्ञापन सौंपा था 9 मुद्दों पर, उस टाइम पे भी उन्हें मैंने जब समय मांगा था उन्होंने कहा था ठीक है अगले दिसंबर फर्स्ट वीक में आपके यहाँ मैं आऊँगा। संयोग है कि वो जो है कि 7 तारीख को आज पहुँचे हैं और उनका कार्यक्रम आगे कोचाधामन और दिगलबैंक प्रखंड में जनसंवाद कार्यक्रम का था, उसी में ये प्रोग्राम एंट्री किया हुआ था। लोग समझ रहे थे कि ये भी जनसंवाद के जैसा ही कार्यक्रम है, लेकिन वास्तव में मुझे ठाकुरगंज प्रखंड नहीं बल्कि ठाकुरगंज नगर पंचायत का जो क्षेत्र है उसमें जो नागरिकों की जो समस्याएं हैं और जो बड़ी समस्याएं हैं, जो समस्याएं हम हल कर पाएंगे नगर पंचायत के स्तर से, वो समस्याएं नहीं बल्कि उससे बाहर की जो समस्याएं हैं जो भिन्न भिन्न विभागों से जुड़ी हुई थी, उनके संबंध में ये मैंने उनसे आग्रह किया था और वो आए। और मैं समझता हूँ पूरे बिहार में ये पहला ऐसा मीटिंग हुआ होगा किसी नगर पंचायत में जब जिला पदाधिकारी के संग जिला से भी बहुत सारे पदाधिकारी, भिन्न भिन्न विभागों के इंजीनियर पदाधिकारी यहाँ पर आए थे। जो संबंधित हमारी समस्याएं हैं, वो चाहे बिजली से हो या सड़कों से हो या और किसी भी तरह की जो समस्याएं थी, उन सारे चीज़ों पर चर्चा की गई है। आपको माने
आप समझ पा रहे हैं कि ठाकुरगंज बहुत तेज़ी से बदल रहा है। ठाकुरगंज नगर के सट कर करके आपको 4 लेन गुजर गया, ठाकुरगंज हो करके आपको नई अररिया गलगलिया रेल लाइन गुजर रही है। भविष्य में इधर से ही आपको 6 लेन सड़क बनना है। इसके साथ ही बहुत सारे उद्योग जो है कि ठाकुरगंज के आसपास के इलाकों में लग रहे हैं। उसके कारण ठाकुरगंज नगर में इस सब का जो है कि मैंने काफ़ी लोड बढ़ना है, काफ़ी भीड़ बढ़नी है। उसके हिसाब से ठाकुरगंज को तैयार होना पड़ेगा। रेलवे लाइन के ऊपर में ओवरब्रिज हो या अंडरपास हो, या ठाकुरगंज नगर को जाम से बचाने के लिए और ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए बाहर से बाईपास बनाने की बात हो या सड़कों के चौड़ीकरण की बात हो, इन सारे मुद्दों पर बातें हुई हैं। आपको विद्यालय के बारे में बात हुई, भाटढाला विद्यालय है, सागढाला का एक विद्यालय है, और वही बसीर नगर में विद्यालय, गोथरा में विद्यालय, उनके भवनों के बारे में भी बात हुई है। माने लगभग जो भी समस्याएं ठाकुरगंज नगर को फेस करना पड़ रहा है और जो हम लोग नहीं कर पाते बिना जिला प्रशासन या बड़े पदाधिकारियों के सहयोग के, उन सारे मुद्दों पर आज चर्चा हुई। 12 वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मैं खुद सब लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को विस्तार से वहाँ पर रखा था। सभी समस्याओं को जिला पदाधिकारी ने सुना और अन्य जो संबंधित विभाग के पदाधिकारी आए थे सभी ने उसके ऊपर अपना अपना कमेंट दिया और उसको नोट डाउन किया और इन समस्याओं के समाधान के लिए वो लोग अपने स्तर से प्रयास करेंगे। इसके पहले श्रीकांत शास्त्री जी डीएम साहब को भी मैंने आवेदन दिया था। इन्हें भी कहा कि करीबन 50 लाख रुपया 60 लाख रुपया उसका जो है कि वार्षिक राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन नगर क्षेत्र में नगर की जनता उससे प्रभावित होती है। सड़कों पर जो है कि जानवर जाते हैं, उससे लोगों को कठिनाई पैदा हो रही है। सड़कों की गंदगी पैदा करते हैं, उससे जो है कि हमारी सड़कें गंदी होती हैं, लेकिन हमको कुछ राजस्व नहीं मिलता है। तो मैंने कहा कि जब ये सब हम झेलेंगे तो इसका राजस्व भी हमें मिलना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो है कि ये हम प्रयास करेंगे कि आपको अतिरिक्त बाईपास की मांग की गई और अतिरिक्त ओवरब्रिज की मांग की गई, क्या कुछ आश्वासन मिला है? रेलवे ओवरब्रिज का मांग किया गया तो उन्होंने कहा है कि संबंधित रेलवे के पदाधिकारियों से इस संबंध में हम बात करेंगे। अंडरपास और रेलवे ओवरब्रिज के बारे में, महानंदा ब्रिज के बारे में भी बात की है, जो हमारे माने हमारे सीमा क्षेत्र में नहीं है, लेकिन नगर का वास्ता किशनगंज जिला जाने के लिए सारे नगरवासियों को उसी पुल से गुजरना पड़ता है और बहुत सारे समय पर ऐसा देखा गया है कि वो पुल जो है कि 4-4 घंटे जाम हो जाता है। उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया। उसके साथ ही महानंदा ब्रिज के पास जो हमारा श्मशान घाट है, जहाँ हिंदुओं के दाह संस्कार होते हैं सबों के, उसके रिनोवेट करने के बारे में भी उनसे चर्चा हुई है। और उन्होंने चूँकि हम नगर पंचायत से वहाँ फंड नहीं लगा सकते हैं, लेकिन नगर पंचायत की जो लाशें हैं जो वहीं पर उनका दाह संस्कार होता है, तो वो जिला परिषद के माध्यम से हो या और किसी फंड से हो, उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसका भी रिनोवेट किया जाएगा।